अच्छा भी बच्चों, देखिए हमारे पास ये सवाल है। सवाल ये है कि हमारे पास जो रेट लॉ है वो ये रहा, है ना। रेट लॉ हमारे पास जो दिया गया है वो ये है, ठीक है ना। इस रेट लॉ में ए की पावर 1 है, बी की पावर 1 है। इक्वेशन में कितने मोल दिए गए हैं याद रखें, इसका हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। एलिमेंट्री रिएक्शन में चले फिर भी अहमियत होती है, आमतौर पे वो नहीं होती, ठीक है। अब हमसे कहा जा रहा है कि इसमें बताएं कौन सी स्टेटमेंट दुरुस्त है। तो हमसे कहा जा रहा है कि यूनिट ऑफ केस सेकंड इनवर्स। सेकंड इनवर्स दरअसल फर्स्ट ऑर्डर का होता है और यहाँ पे क्या है, सेकंड ऑर्डर। रेट डिपेंड कर रहा है इनिशियल कंसिडरेशन ऑफ ए के ऊपर, यस बिल्कुल दुरुस्त है। जो चीजें रेट लॉ में लिखी गई हैं, है ना, रेट लॉ में जिन रिएक्टेंट की कंसिडरेशन मेंशन्ड है वो रेट ऑफ रिएक्शन पे इम्पैक्ट करते हैं। रेट लॉ में क्योंकि ए मौजूद है, लिहाजा ए की कंसिडरेशन बढ़ाने कम करने से रेट ऑफ रिएक्शन कम ज्यादा होगा। अच्छा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए और बी में 1:1 रेशियो है, नहीं भाई, ऐसा नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? अब अगर मैं कह रहा हूं कि दोनों का ऑर्डर 1 है, इसका मतलब ये है कि जिस रेशियो से ए खर्च होगा बी भी उसी रेशियो से खर्च होगा। अगर मैं कहता 1:2 रेशियो, तो इसका मतलब ये कि अगर ए का एक मॉलिक्यूल कंज्यूम होता है तो बी के 2 मॉलिक्यूल कंज्यूम होंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब ये बनेगा यहाँ पे। लेकिन क्योंकि ये 1:1 रेशियो है ऑर्डर में, तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना ए खर्च होगा उतना ही बी खर्च होगा, यानी दोनों की कंसिडरेशन में इक्वल डिक्रीज आएगा। अच्छा, ए की कंसिडरेशन अगर हम डबल करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना बढ़ जाएगा, नहीं भाई ये भी बात गलत है। अगर ए की पावर 2 होती, ए का सेकंड ऑर्डर होता, तब होता ये कि अगर कंसिडरेशन डबल करेंगे तो वो सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऐसा नहीं है बस। तो फिर इसका मतलब है बी स्टेटमेंट यहाँ पे दुरुस्त है, ठीक है। समझ में आई बात बच्चों? थैंक यू।